कि अब देखें ये वाला जो डेटाबेस हेल्पर है ये थोड़ा-सा मतलब इसकी ओपेसिटी कम है। ये ज़रा हल्का-सा फेड आपको नहीं देख सकते। जो बेस मॉडल है ये एक्यूरेटली अब दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि मैंने इसको यूज़ कर लिया, तो जो चीज़ यूज़ हो जाएगी, वो चीज़ क्लियरली दिखने लग जाएगी और जो चीज़ यूज़ नहीं होगी वो इसी तरह से थोड़ी-सी ब्लर टाइप आ जाएगी। अच्छा, क्लास बनाने के बाद मुझे यहाँ पर आपको पता है कुछ चीज़ें हमारी थी जो हमने कल लिखी थी, टेबल, पीके एंड कॉलम्स। अच्छा, इन चीज़ों का जो मतलब है वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये वो मतलब है कि हम अपने डेटाबेस के अंदर कौन से टेबल को यूज़ करेंगे। तो ऑफ कोर्स हम अपने डेटाबेस के अंदर जो हमारा एम्प्लॉयी वाला मॉडल है उसको यूज़ करेंगे इस फाइल के अंदर। अच्छा, उस फाइल का जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉलम है जिसको हम कहते हैं प्राइमरी की कॉलम, उस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं पीके से। मतलब हमने अगर किसी भी एम्प्लॉयी को रिप्रेजेंट करना है तो हम उसके नाम से उसको रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, हम उसको उसकी लाइक उसकी आईडी से रिप्रेजेंट करेंगे। मैं एक दफ़ा वेरीफाई कर लूँ अपने डेटाबेस को ओपन करके, जो मेरा एम्प्लॉइज़ है, तो मैंने इसको करेक्ट कर दिया, एस लगा दिया। टाइपिंग जो मिस्टेक होती है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो अब सेम मैंने यहाँ पर क्या किया, मेरे पास अपने जो मेरे डेटाबेस के कॉलम्स हैं वो सब मेरे पास यहाँ पर लिखे हुए हैं। मैं सिंपली अगर उनको कॉपी कर दूं तो मैं उनको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर सकता हूँ। तो पेस्ट मैंने उनको ब्रैकेट्स के अंदर करना है। अब ये वो मेरे मॉडल सॉरी कॉलम्स के नाम हैं जो हमारे डेटाबेस के अंदर हमने कल बनाए थे, मतलब कल नहीं, लास्ट सेशंस के अंदर जो हमारे डेटाबेस के थे ना। जैसे अगर मैं एम्प्लॉय वाला यहाँ पर देख लें, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, फोन नेम, ये सब चीज़ें हैं यहाँ पर। तो जो मैंने पीके कर दिया वो चीज़ मैं यहाँ पर मेंशन नहीं करूँगा। उसके अलावा जो भी जितने भी कॉलम्स होंगे वो सब चीज़ें हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। सही है। अब मेंशन करने के बाद हमने इस को स्टार्ट करने हैं, फंक्शंस बनाने हैं। तो उस चीज़ को स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर सबसे पहले लिखूंगा क्लास मेथड। अब क्लास मेथड मैंने लिख लिया, मेरा यहाँ पर फंक्शन स्टार्ट होगा। अब यहाँ पर मैंने जो फंक्शन बनाना है तो वो बनाना है मैंने गेट ऑल डिटेल्स, मतलब इस एम्प्लॉयज वाले कॉलम के अंदर, एम्प्लॉयज वाले टेबल के अंदर जितनी भी डिटेल है ना वो मुझे फेच करनी है, तो वो मैं इस फंक्शन के थ्रू फेच करूंगा। एक सेकंड दे मुझे। अब जो फंक्शन मैंने बनाना है वो मैंने ये बनाना है कि इस एम्प्लॉयज वाले जो टेबल है इसके अंदर जितनी भी डिटेल है ना उस सब चीज़ों को फेच करना है हमने। तो वो सब चीज़ें फेच करने के लिए मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना रहा हूँ जिसका मैं नाम रख रहा हूँ गेट ऑल डिटेल्स। और यहाँ पर मैंने ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है CLS और मैं यहाँ पर लगाऊंगा कोलन्स। अब कोलन्स के बाद मैंने यहाँ पर एक तो क्यूरी लिखनी है और उस क्यूरी को मैंने रन करना है। अच्छा, वो क्यूरी थोड़ी सी लंबी है, मतलब लंबी इन द सेंस कि वहाँ पर कुछ मिस्टेक ना हो जाए, तो वो क्यूरी मैंने यहाँ पर निकाल कर रखी हुई है। मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, मुझे एक सेकंड दें। ये हमारी क्यूरी है। अच्छा, अब इस क्यूरी के अंदर हो क्या रहा है मैं अगर आपको बताऊं, ये क्यूरी वो आपको पता है जो भी चीज़ डेटाबेस को दी जाती है वो चीज़ होती है क्यूरी। सही। अब यहाँ पर क्यूरी के अंदर हम सिलेक्ट कर रहे हैं, सिलेक्ट एम्प्लॉइज आईडी, उसका फोन नंबर, उसका जेंडर, हायरिंग डेट और उसका स्टेटस। ये सब चीज़ें हमें चाहिए। कहाँ से चाहिए? इनके अंदर एक लोग तो उसमें से हमें ये सब चीज़ें चाहिए। ठीक है। अब ये सब चीज़ें आ गई। अब बाकी जो चीज़ें हैं वो मतलब डिपार्टमेंट्स, मतलब उनके कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, उन डिपार्टमेंट्स की आईडी, फिर वो उन मतलब उन डिपार्टमेंट्स के अंदर उनकी कौन सी पोजीशन है, लाइक वो रिमोट जॉब करते हैं या वो सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, तो ये सब वो चीज़ें हैं। देन ऑर्डर बाय फुल नेम, मतलब उनके फुल नेम्स के थ्रू उनको ऑर्डर करके ग्रेस टाइप है वो। इसका ये मतलब है कि अभी तक हमने उस क्यूरी को यूज नहीं किया। अब उसको यूज करने के लिए आपको पता है हम यहाँ पर लिखेंगे रिटर्न डेटाबेस हेल्पर, और जो उस फाइल के अंदर हमारा एक फंक्शन था फेच ऑल वाला उसको यूज करेंगे। एंड देन ब्रैकेट के अंदर हम जैसे क्यूरी को ऐड
करेंगे वाइड हो गया। इसका मतलब है कि हमारी क्यूरी इस लाइन के थ्रू रन हो जाएगी। ये तो हमारा एक फंक्शन तो बन गया। अच्छा, एक फंक्शन बन गया। अब इसी तरह से हमने सेकंड बनाना है, तो वो सेकंड फंक्शन आपको पता होगा, वो हमने बनाना है सर्च का। तो मैं यहाँ लिखूंगा डेफ सर्च, SEARCH सर्च, एंड ब्रैकेट्स के अंदर हमने लिखना है CLS कोमा, एंड देन यहाँ पर आएगा कीवर्ड्स। कीवर्ड्स का ये वर्ड आएगा कीवर्ड, तो इसका ये मतलब है कि हम जो भी कीवर्ड यूजर देगा, यानी कि फ्रंट एंड से जो भी यूजर को मिलेगा कीवर्ड, फॉर एग्जांपल हम इस तरह से कर लेते हैं कि हमें चाहिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, तो ये हमारा कीवर्ड है। तो इस कीवर्ड के थ्रू उस डेटाबेस के अंदर सर्च करें और जो जो भी हमें मिले, मतलब हमारा रिजल्ट हो, वो हमें रिटर्न करवाए। तो इसकी भी क्यूरी हमने लिखनी है, तो वो भी मैं आपको पेस्ट यहाँ पर कर देता हूँ, वो भी मैंने निकाल के रखी। मुजीब, आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है आवाज मेरी? जी जी आ रही। अच्छा, मैंने माइक ऑफ किया था। अच्छा, अब इस क्यूरी के अंदर क्या हो रहा है, हमने जैसे यहाँ पर सिलेक्ट किया था, ये भी सेम क्यूरी है, इसमें भी हम एम्प्लॉयज आईडी ये सब चीजें यहाँ पर हम मेंशन कर रहे हैं। सेम वही क्यूरी है जो मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दी है, लेकिन अब यहाँ पर हमने एक चीज लिखी है, लाइक इक्वल्स टू एफ एंड कीवर्ड। अब ये जो कीवर्ड होगा ना, वो हमें मेन वाली फाइल से मिलेगा, लेकिन उस फाइल के अंदर आएगा फ्रंट एंड से। आपने देखा होगा जैसे सर्च बार होती है, तो सर्च बार के अंदर हम कुछ भी चीज लिख देते हैं, तो वो होता है हमारा कीवर्ड। उस कीवर्ड को इस टेबल के अंदर से फाइंड करेगा, जो भी हम जब को एग्जीक्यूट नहीं करती, तो हमें इन सब चीजों को एज एक यूनिट दिखाने के लिए हमें यहाँ पर इस तरह से स्पेस देनी पड़ती है। अच्छा, और अब इसके लिए भी हमें एक क्यूरी लिखवानी पड़ेगी, जैसे हमने बाकी सब चीजों के लिए लिखी है। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्यूरी लिखेंगे, इक्वल्स के साइन लगाएंगे, एंड यहाँ पर आएगा हमारा एफ के बाद इन्वर्टेड कॉमास, एंड यहाँ पर आएगी हमारी क्यूरी। तो क्यूरी जो भी होती है वो कैपिटल में होती है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सिलेक्ट लिखने के बाद हमारा आएगा एस्ट्रिक, और देन हमारा आएगा यहाँ पर फ्रॉम के बाद हमारी ये वाली ब्रेसेस आएंगी, और यहाँ पर हम लिखेंगे, सॉरी, ये आएगा स्मॉल एंड ये आएगा कैपिटल। अब ये वो टेबल है एम्प्लॉयज वाला जो हमने ऊपर ही मेंशन कर दिया। यहाँ ये देखें, टेबल एम्प्लॉयज, ये हमने मेंशन कर दिया। तो स्पेसिफिकली हम ये कह रहे हैं कि एम्प्लॉयज वाले टेबल में सर्च करना है। यहाँ पर हम लिखेंगे वेयर और अब हमने जो जिस चीज से उसको सर्च करवाना है वो चीज है एम्प्लॉयज कोड। अब जैसे मैं एम्प्लॉय कोड लिखूंगा, तो ये जो बाकी चीजें हैं ये देख लें, यहाँ पर वो हो जाएंगी हमारी स्पेसिफिकली दिखने लग जाएंगी। एम्प्लॉयज कोड के आगे हमारा आएगा क्वेश्चन मार्क एंड क्वेश्चन मार्क, इस तरह से। तो यहाँ पर स्पेलिंग का मिस्टेक है, इसलिए वो नहीं हुआ, एस नहीं आएगा मेरे ख्याल से। फिर आई होप सो एम्प्लॉय कोड की जगह, हाँ ठीक है, ओके। अच्छा, ये तो हो गई हमारी क्यूरी। अब इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाने के लिए आपको पता है, हम यहाँ पर लिखते हैं रिटर्न डेटाबेस हेल्पर, एंड उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे फेच ऑल, यानी कि इस एम्प्लॉय सोर्स से जितने भी चीजें, सॉरी फेच वन होगा ना, एक चीज से हम सर्च कर रहे हैं, तो वो आएगा, फिर ऑल आ गया फेच वन, एंड देन हमारी आएंगी ब्रैकेट्स, और यहाँ पर आएगी क्यूरी के बाद हमारा आएगा कोमा, एंड देन आएगा हमारा एम्प्लॉय कोड।
अच्छा, अब इस चीज के अंदर आपको पता चल गया होगा कि हम एम्प्लॉय कोड के थ्रू अपनी डेटाबेस के अंदर से जो भी एम्प्लॉयज हैं उनको फाइंड कर रहे हैं। एक और फंक्शन हमारा छोटा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो वो फंक्शन हमारा जो है इस तरह से है। अब इसके अंदर है काउंट एक्टिव्स। ये चीज बेसिकली चेक कर रही है कि हमारे डेटाबेस के टेबल के अंदर जितने लोग एक्टिवली हमारी कंपनी के अंदर वर्क कर रहे हैं ना, ये उन लोगों की लिस्ट है। इसके नाम में है काउंट एक्टिव। ये क्या करे, इसकी क्वेरी में है सिलेक्ट एज टोटल फ्रॉम हमारा टेबल जो है, हमारा टेबल एम्प्लॉइज का। उस टेबल के अंदर से उनका स्टेटस चेक करना है जिनका स्टेटस है एक्टिव। तो उनकी पूरी की पूरी रो आपने वन बाय वन क्यूरी को हमने यहाँ पर रन कर दिया। अगर वो 0 से ज्यादा है देन तभी वो टोटल दिखाए, अगर वो 0 से कम हो देन उसमें 0 ही दिखाना है। सही है। अब हमारा जो एम्प्लॉइज वाला टेबल है, मतलब एम्प्लॉइज वाला मॉडल है, वो भी बन गया है। थोड़ा सा लेंथी था क्योंकि इसमें जो क्यूरीज थी ये जरा बड़ी बड़ी थी, इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, वरना सेम उसी तरह से है जैसे हमने कल बाकी के टेबल्स किए थे। अच्छा, अब इस टेबल के बाद जो हमारी नेक्स्ट फाइल है, जैसे हमारी ये भी हो गई, ये भी हो गई, ये भी और ये भी, एंड देन हमारी फाइल आती है लीव मॉडल वाली। तो अब हमारी जो नेक्स्ट फाइल है वो होने वाली है लीव मॉडल की। ये फाइल बेसिकली थोड़ी सी लंबी भी है लेकिन है भी बिल्कुल उसी तरह की। इसमें बेसिकली जो क्यूरीज हैं वही जरा वो हैं, मतलब क्या बोलते हैं उनको, जरा लंबी हैं, बाकी तो सब सेम ही है। तो मैं इस चीज़ को स्टार्ट कर लेता हूँ। आपको पता है इस चीज़ को हमें सबसे पहले लिखना पड़ता है फ्रॉम बैकएंड, देन डॉट लगा के डेटाबेस, देन डॉट लगा के डीबी हेल्पर, एंड इंपोर्ट करना है इसमें से हमें हमारा डेटाबेस हेल्पर का फंक्शन। सेम हमें करना है फ्रॉम बैकएंड, सॉरी फ्रॉम मॉडल जाएगा ना, तो फ्रॉम मॉडल्स डॉट बेस मॉडल, बैकएंड तो आएगा ना, फ्रॉम बैकएंड डॉट मॉडल्स डॉट बेस मॉडल इंपोर्ट बेस मॉडल। ये हमारी क्लास हमने इंपोर्ट करवा ली। तो अब हम यहाँ पर जो क्लास बनाएंगे उस क्लास का हमने नाम रखना है लीव टाइप मॉडल। इसके हम ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पर बेस मॉडल को इंक्लूड कर देंगे क्योंकि वही सब चीज़ें तो हम यहाँ पर कर रहे हैं ना। तो सेम उसी की तरह हम टेबल लिखेंगे एंड देन हम पीके लिखेंगे। पीके के बाद हमारा आएगा कॉलम्स, इक्वल का साइन लगाएंगे, हमारी ये वाली ब्रैकेट्स आएंगी और यहाँ पर हमारे जितने भी ये मतलब हैं कॉलम्स के नाम वो सब हम यहाँ पर लिख देंगे। एंड पीके के आगे हमने यहाँ पर लिखना है जो भी हमारा मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है वो। तो वो यहाँ पर हमारा होने वाला है लीव आईडी। कॉलम बेसिकली जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट होगा यूज करने के लिए, तो वो होगा लीव आईडी। देन हम यहाँ पर इक्वल्स का साइन लगाकर टेबल का नाम लिखेंगे। तो हमारा टेबल का नाम था लीव रिक्वेस्ट, REQUESTS रिक्वेस्ट। सही। अब हमारे यहाँ पर बनेंगे फंक्शंस। तो फंक्शंस बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर मेंशन करेंगे क्लास के मेथड को इस तरह से, एंड देन हम स्टार्ट करेंगे डेफ। डेफ के अंदर हमने लिखना है पेंडिंग। अच्छा, बेसिकली आपको इसका पता होना चाहिए कि हमने इसके अंदर क्या करवाना है। हमने इसके अंदर करवाना है कि जितने भी लीव्स हों वो हम इसके अंदर मेंशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि कौन कौन सी लीव्स रहती हैं, मतलब कौन कौन सी लीव्स हैं जो अभी अप्रूव नहीं हुई, तो वो सब हमने यहाँ पर देखनी है। तो उसके लिए मेरे पास यहाँ पर क्यूरी है, इसके अंदर भी हम सब के सब जो हमारी वो हैं उनको यहाँ पर हम इंपोर्ट करवा रहे हैं। एक मिनट। अच्छा, अब मैंने यहाँ भी लिखी, आपको पता है हम क्यूरी लिख रहे हैं। तो अब इस क्यूरी के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि फुल नेम और उसकी लीव का नाम और उसकी मतलब हमने बेसिकली हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि वो एम्प्लॉय कौन सा है और उसकी लीव की टाइप क्या है और उसका स्टेटस क्या है, पेंडिंग है या वो अप्रूव्ड है। फिर उसकी डेट देखनी है हमने कि उसकी डेट कौन सी है। ये हमारी क्यूरी है एंड देन हमने डेटाबेस हेल्पर के हेल्प से हमने उस क्यूरी को एग्जीक्यूट करवा दिया। अब इस फंक्शन की हेल्प से हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन से एम्प्लॉयज ने लीव के लिए रिक्वेस्ट की हुई है और किन किन की लीव्स अभी पेंडिंग है जो अप्रूव नहीं हुई। सेम इसी तरह का हमारा एक और फंक्शन बन रहा है जिस फंक्शन का हमारा काम है कि वो हमें एम्प्लॉयज का बताए कि किन एम्प्लॉयज ने हमें लीव के लिए रिक्वेस्ट कर रखी है।
तो ये वही टेबल है, मतलब ये वही तरीका है जैसे हमने लास्ट में यहाँ पर किया था। यहाँ पर हम अलग-अलग कर रहे थे, तो इस वाले के अंदर हमने सिर्फ एम्प्लॉयज़ चेक किए हैं कि जिन एम्प्लॉयज़ ने लीव के लिए अप्लाई किया है। सही है। अब यहाँ पर हमने जो चीज़ मेंशन किया है वो है एम्प्लॉय आईडी। हम लीव नेम को चेक कर रहे हैं, लीव की रिक्वेस्ट को देख रहे हैं, लीव की टाइप के अंदर हम उसके स्टेटस को चेक कर रहे हैं कि उसकी आईडी कौन सी है। फिर हम उस एम्प्लॉय को यहाँ पर वेरीफाई कर रहे हैं। देन हम देख रहे हैं कि उसकी स्टार्ट डेट कौन सी है। बेसिकली यही काम कर रहा है जो पेंडिंग चेक कर रहा था, अब यहाँ पर हम एम्प्लॉयज़ के थ्रू चेक कर रहे हैं। ये भी हो सकता है ना कि हम उनके स्टेटस से चेक कर रहे हैं या हम उनके एम्प्लॉय से चेक करें कि किस एम्प्लॉय ने लीव के लिए अप्लाई किया है और किस एम्प्लॉय ने अप्लाई नहीं किया। अब जब हमारे पास स्टेटस आ गया है लीव का, तो वहाँ पर दो चीज़ें हो सकती हैं। एक चीज़ हो सकती है अप्रूव, दूसरी चीज़ हो सकती है रिजेक्ट। तो जो चीज़ अप्रूव होगी उस चीज़ को हमने किस तरह से यूज़ करना है, तो उसका हमारा एक फंक्शन बनेगा जिसको हम कहेंगे अप्रूव, और जिसकी ब्रैकेट्स के अंदर हमने यहाँ पर लिखना है CLS कोमा, इसके बाद आएगा लीव आईडी कोमा एंड अप्रूव्ड बाय यूजर, या मैनेजर ने अप्रूव किया है या किसने अप्रूव किया है, अप्रूव्ड बाय यूजर, ये चीज़ आ जाएगी। एंड देन उसके बाद हमारी लास्ट चीज़ आ जाएगी डिसीजन डेट, कि किस डेट के ऊपर उसको लीव ग्रांट हुई थी। अप्रूव्ड बाय यूजर आईडी आएगी यहाँ पर। तो ये हमारा फंक्शन है जो अप्रूव का है। तो इसके अंदर भी हमारी क्यूरी रन होगी। अब उस क्यूरी के अंदर बेसिकली हम दो तीन चीज़ें फाइंड करवा रहे हैं, वो ये चीज़ें हैं। अप्रूव बाय यूज़र आईडी मैंने लिखा तो है, स्पेलिंग मिस्टेक है, APPROVED। APPROVED अप्रूव्ड। अच्छा यहाँ पर बाय भी तो आना है ना, बाय, हाँ सॉरी। अच्छा यहाँ पर हमारी जो क्यूरी है वो है अपडेट की। तो हमने टेबल जो हमने ऊपर मेंशन किया, टेबल हमारा है लीव रिक्वेस्ट का। अच्छा उस टेबल को हमने अपडेट कर रहे हैं कि वहां पर जो स्टेटस था अब अप्रूव हो जाएगा। पहले जो स्टेटस था वो पेंडिंग था, डिफॉल्ट स्टेटस पेंडिंग से हमने उस स्टेटस को अप्रूव कर दिया है। सही है। और पीके हमारा यहाँ पर क्या है, वो है लीव आईडी। तो यानी कि लीव आईडी को, यानी कि फॉर एग्जाम्पल 5/5 है लीव आईडी, उस लीव आईडी को पहले पेंडिंग स्टेटस है अब अप्रूव कर दो। अब सेम इसी तरह का एक और फंक्शन बनेगा, वो होगा हमारा रिजेक्ट का। उसके अंदर बस उसका स्टेटस हमने अप्रूव करके, मतलब पेंडिंग से रिमूव करके हमने उसका जो स्टेटस है वो कर देना है रिजेक्ट। सेम हम फंक्शन बनाएंगे, सेम चीज़ें हमने उसके अंदर मेंशन करनी है। जैसे यहाँ पर हमने लिखी हुई थी, तो वो होगी CLS कोमा, अब आएगा अप्रूव्ड APPROVED अप्रूव्ड बाय यूज़र आईडी कोमा, एंड यहाँ पर आएगा डिसीजन डेट, एंड देन हमारा, हाँ डिसीजन डेट, बस इतना ही आएगा। तो यहाँ पर लास्ट में कोमा नहीं आएगा, जो लास्ट चीज होती है उसके साथ कोमा नहीं आता। देन हमारी जो क्यूरी होगी QUERY, अब जो हमारी क्यूरी होगी वो हमारी क्यूरी होगी ये वाली, सेम क्यूरी है, बस अब इसमें जो हम स्टेटस अपडेट कर रहे हैं, सेम क्यूरी है, लेकिन अब हम यहाँ पर अप्रूव कर रहे थे उसका स्टेटस पेंडिंग से, अब हम यहाँ पर रिजेक्ट कर रहे हैं। और सेम चीज़ यहाँ पर हो जाएगी रिटर्न, कैसे हमने पहले रिटर्न करवाई थी वही चीज़ यहाँ पर हम रिटर्न करवाएंगे। डेटाबेस हेल्पर को यूज़ करके क्यूरी को रन कर रहे हैं और वो सब चीज़ें हम यहाँ पर लिखवा रहे हैं। यहाँ पर लीव आईडी भी मेंशन करनी थी, वो मैं मेंशन करना भूल गया, तो मैं उसको भी यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, लीव आईडी। बेसिकली हमारा मॉडल रन हुआ है जिनके अंदर हम सब एम्प्लॉयज ने अप्लाई किया, देन हम देख रहे हैं कौन कौन से एम्प्लॉयज को अप्रूव करना है, एंड देन एट लास्ट हम देख रहे हैं कौन कौन से एम्प्लॉयज को रिजेक्ट करना है लीव के लिए। तो ये वाला मॉडल भी हमारा बन गया। अब हमारा जो रहता है वो रहता है पेरोल वाला, पोजीशन बन गया था ना, बस हमारा एक ही रह गया पेरोल वाला।
अब पे रोल वाला बेसिकली हमारा वो 9th टेबल था, जो मैंने पहले 8 बनाए थे, उसके बाद मैंने इस एक स्टेटस को अपडेट करके मैंने टेबल को अपडेट करके मैंने 9th टेबल बना दिया था। इसके अंदर भी हमें कुछ खास काम नहीं करना, सेम सिमिलर वर्क ही हमने इसके अंदर भी करना है। तो वो होने वाला है इस तरह से, जैसे हम बाकी कर रहे थे। बैक एंड डॉट लगाएंगे, यहाँ पर आएगा डेटाबेस, देन डॉट लगाएंगे, देन डीबी हेल्पर, फिर इंपोर्ट लिख के डेटाबेस हेल्पर को इंपोर्ट कर लेंगे। सेम यहाँ पर आएगा मॉडल्स, देन आएगा बेस, देन उसके बाद आएगा फाइल फाइल का नाम तो आ गया ना, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हमने ये भी तो करना है ना, बैकएंड डॉट मॉडल आ गया। अब यहाँ पर आएगा इंपोर्ट, और इंपोर्ट के बाद हमारा आएगा बेस मॉडल। हाँ, ये था ना क्लास का नाम। सेम हमारी एक क्लास बनेगी जिसका नाम होगा यहाँ पर पे रोल। पे रोल बेसिकली उनकी सैलरीज जो होंगी उनको डील करने के लिए हम यहाँ पर एक मॉडल बना रहे हैं, क्योंकि बैकएंड है ना, तो ये तो सब चीज़ों को डील करेगा। इसके लिए हम यहाँ पर ब्रैकेट्स के अंदर एज यूजुअल बेस मॉडल ही लिखेंगे, देन सेमीकोलन, सेम चीज़ आएगी, टेबल इक्वल का साइन, देन नेक्स्ट आ जाएगा पीके, फिर इक्वल का साइन, और देन हमारा आएगा कॉलम्स और इक्वल का साइन एंड दीज ब्रैकेट्स, और इन ब्रैकेट्स हम फिर वहीं से पेस्ट कर देंगे। अच्छा, अब जो हमारा टेबल यूज होगा वो होगा पेरोल वाला, उसके जो पीके होगी वो पेरोल आईडी हो जाएगी। इन कॉलम्स हमारी जो रेस्ट ऑफ कॉलम्स हैं वो सब ये कॉलम्स हैं। तो इनमें हमारी डिडक्शंस आ जाती हैं, अलाउंस आ जाती है, मंथ आ जाता है, बेसिक सैलरी कितनी है, नेट सैलरी कितनी, वो सब चीज़ें हम यहाँ पर आ जाती हैं। यहाँ पर हमारे दो फंक्शंस बन रहे हैं, एक हमारा बन रहा है मंथ का, और दूसरा हमारा बन रहा है एग्जिस्ट फॉर मंथ का। यानी कि गेट फॉर मंथ में हम सबसे पहले क्यूरी से चेक कर रहे हैं उसका फुल नेम, एम्प्लॉय कोड, देन हम उसकी सैलरी देख रहे हैं। सैलरी में जो हम चीज़ें चेक कर रहे हैं वो कर रहे हैं उसकी बेसिक सैलरी कितनी है, उसको हम कितने अलाउंस दे रहे हैं, उसकी नेट सैलरी कितनी होगी, और उसकी डिडक्शंस कितनी हुई है। तो ये सब चीज़ें हम उसके बाय मंथ चेक कर रहे हैं। देन हम एक और चीज़ चेक कर रहे हैं, एग्जिस्ट फॉर मंथ्स। इसका मतलब है कि वो कितने मंथ से यहाँ पर काम कर रहा है, वो 6 मंथ से यहाँ पर काम कर रहा है, वो 1 साल से यहाँ पर काम कर रहा है। तो इसके अंदर हम ये सब चीज़ें चेक कर रहे हैं, जिसमें हम कह रहे हैं इस टेबल के थ्रू आपने चेक करना है एम्प्लॉय आईडी और उसका पे मंथ, यानी कि जून के लिए सैलरी है, मई के लिए है, मे बी 2-3 मंथ की इकट्ठी है, या कितने मंथ्स की सैलरी है। तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पर चेक कर रहे थे इस वाले पे रोल के अंदर। तो हमारी जो बैकएंड की जितनी भी फाइल्स हैं वो सब फाइल्स तो हमारी यहाँ पर ऑलमोस्ट हो गई हैं। अब हमारी जो एक फाइल रहती है वो फाइल बेसिकली हमारी है मेन फाइल, एंट्री फाइल। तो मैं अगर आपको यहाँ पर स्क्रीन अपनी शो करवाऊँ, तो अगर आपको मेरी यहाँ पर स्क्रीन शो हो रही है ना, अब मैंने यहाँ पर क्या किया है, मेरी जितनी भी जो फाइल्स थी ना वो फाइल्स मैंने यहाँ पर आया हूँ डीप सीप के पास, मैंने उसको अपनी सारी की सारी फाइल्स यहाँ पर सेलेक्ट कर ली। मैं इसको बोल रहा हूँ गिव इन फाइल that is gonna be in root folder as backend, in sorry, gonna be inside the backend folder। अब ये क्या करेगा, ये मेरी इन सब फाइल्स को एनालाइज करेगा, और इन सब फाइल्स के बाद मेरे को बैकएंड मेन वाली फाइल देगा जिसके अंदर इन सब फाइल्स को इंपोर्ट करा है। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इसने ये सब कैसे किया। मैं आपको इसको ओवरऑल इसको बता दूंगा, क्योंकि अगर इस फाइल को लिखने में बैठ गए तो बहुत ज़्यादा गलती भी हो सकती है और बहुत ज़्यादा टाइम भी हमारा यहाँ पर वेस्ट हो सकता है। तो बेस्ट ये है कि हमें अपने काम के अंदर AI को भी यूज़ करना चाहिए, बट सीन इस तरह से कि हमें पता होना चाहिए कि वो AI क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा। तो ये यहाँ पर बेसिकली हमारा सब वर्क करके देगा हमें। मैं अगर अपनी यहाँ पर आ जाऊँ तो जो मेरी मेन वाली फाइल है, इस फाइल के अंदर हमने इसको कोड को पेस्ट करना है। अब अगर हम देखें तो पहला बैकएंड का फोल्डर है, उसके बाद अगर मैं मॉडल वाला फोल्डर बंद करूँ तो देन डेटाबेस का है और मॉडल्स का है। तो मैंने उसको बोला कि ये इन सब फोल्डर्स के अंदर नहीं है, ये मेन वाले फोल्डर के अंदर है, ताकि कोई पाथ का इशू ना हो। अब हमारा जो फ्रंट एंड वाला वो जो सब सीन होगा ना, वो सब लोग एक्सेस करेंगे हमारी मेन वाली फाइल को। मेन वाली फाइल के अंदर इन सब चीज़ों का एक्सेस होगा, जितने भी हमने मॉडल्स बनाए, जो भी हमने डेटाबेस में किया, जो सब किया, वो सब चीज़ें हमारे मेन वाली फाइल में होंगी। तो वो उसको एक्सेस करेगा, अपनी नीड के हिसाब से कोई भी फंक्शन वो यूज़ करके उनको कर सकते हैं। एक दफ़ा वो जनरेट हो जाए फिर मैं आपको बताता हूँ।
अच्छा, यहाँ पर एक दो मिस्टेक्स हैं जो मैंने सबसे पहले नोटिस कर लिया। अब यहाँ पर देखें 685 ऑफ लाइंस ऑफ कोड हैं, क्या क्या हम इसमें लिखेंगे। लेकिन मैं अब आपको एक बात बता दूं, जो यहाँ पर गलती उसने की है ना, वो यहाँ पर ये गलती है कि हमारे जो फाइल्स के नेम्स हैं और ये सब चीज़ें हमारी मैच नहीं हो रही। तो हम इन सब चीज़ों को भी फिक्स करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और चीज़ है, मैं वो आपको बता दूं। मैं आपको अगर उसका वो जो फोल्डर स्ट्रक्चर दूं, जो उसने समझा कि हमारा जो फोल्डर स्ट्रक्चर होने वाला है, तो अगर आप यहाँ पर देखें तो सबसे पहले हमारा रूट फोल्डर ठीक है, देन हमारा बैकएंड, ये भी ठीक है। बैकएंड के अंदर एक डेटाबेस का फोल्डर, एक मॉडल का फोल्डर और उसके बाद एक मेन फाइल, यहाँ तक भी ठीक है। लेकिन अब इसने यहाँ पर क्या किया है, जो स्टाफस्फेयर की जो डेटाबेस है वो भी हमारे रूट फोल्डर में है, यानी कि बैकएंड से भी बाहर। लेकिन डेटाबेस वाली जो फाइल है वो तो हमारी इस डेटाबेस के फोल्डर में है ना, तो इसका भी हमें पाथ फिक्स करना पड़ेगा। तो ये मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। मैं यहाँ पर मॉडल्स वाला फोल्डर ओपन करूंगा। मॉडल्स वाले फोल्डर के अंदर हमारा अटेंडेंस मॉडल है, इसकी जो क्लास है ये हमने यहाँ पर कॉपी कर लेनी है। मतलब कॉपी ना भी करें, अगर हम अपने मेन वाली फाइल में आए, मैं इसका यहाँ पर नेम को कर रहा हूँ रिमूव, क्योंकि ये एरर शो करवा देना। डॉट लगाऊंगा वो हमें बता रहा है अटेंडेंस मॉडल सेलेक्ट कर लिया, उसके अंदर अटेंडेंस मॉडल क्लास है वो भी ओके हो गया। सेम मैं इसके साथ करूंगा, आर लिखूंगा, रोल मॉडल आ गया, साथ ही हमारा रोल मॉडल सेलेक्ट हो गया। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर येलो लाइन का एरर खत्म हो गया है। लेकिन उसने जो हमारी डेटाबेस वाली फाइल को, उसने किधर है डेटाबेस, उसने इंपोर्ट कहाँ की है। मेरे ख्याल से सब फिक्स है, बट एक इशू है सही डेटाबेस वाला। वो ये है कि उसने हमें समझा कि हमारी जो मतलब डेटाबेस है, ये वाली फाइल, मैं इसको बोल के देख ही लेता हूँ अगर इसमें कोई इशू है कि नहीं। अब वो हमें मेन वाली फाइल है वो दोबारा जनरेट करके दे रहा है, क्योंकि इसने यहाँ पर कहीं ना कहीं पे एस्कुलाइट को इंपोर्ट किया होगा। अगर मैं कंट्रोल एच से सर्च करूँ, स्टाफ स्फेयर 1 on 1 दिखा रहा है डेटाबेस। अच्छा खैर, वो फाइल को अपडेट कर रहा है। अच्छा, उसने ना हमारे न्यू मेन की फाइल है वो क्रिएट कर दी है। तो मैं अब आपको बताता हूँ इसको हमें कैसे यूज़ करना है। तो हमने मेन वाले फोल्डर के अंदर आना है और यहाँ पर आके हमने इसको पेस्ट कर देना है। अब हमारे सेम वो दो एरर्स आ रहे होंगे जो हमने पहले फिक्स किए हैं। तो सिंपल वे है, मैं यहाँ पर आऊँगा, इसका ये डॉट रिमूव करना है, दोबारा डॉट लगाऊंगा, अपनी जो फाइल है एक्चुअल उसको सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे सिलेक्ट करेंगे वो फिक्स हो जाएगा। अगेन डॉट एंड रोल मॉडल, अब ये फाइल हो गई फिक्स। अब बेसिकली इसने यहाँ पर क्या किया है, इसने जो हमारा बैकएंड बनाया है ना, हमारा जो टोटल बैकएंड है वो डेवलप मतलब वो बेस कर रहा है हमारी मेन वाली फाइल में। ये तो हमारी सब फाइल्स ठीक है, डिफरेंट चीजें वो कैसे परफॉर्म करेगा डेटाबेस के ऊपर। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर वो कुछ चीजें रोज में से फाइंड कर रहा है, लाइक रोज जितनी भी हैं वो फाइंड कर रहा है, देन उनके रूट, देन उसने लॉगिन वगैरह भी ऐड कर दिया, जो हमने भी लॉगिन वगैरह ऐड नहीं किया बेसिकली, लेकिन उसने यहाँ पर ऐड कर दिया कि अगर लॉगिन वाला भी हो तो वो यहीं से हो जाए। अब इसने लॉगिन भी इसी के अंदर डाल दिया। अब जो हम फ्रंट एंड पे जो हम लॉगिन और रजिस्टर पेज बनाएंगे हम उसको भी यूज कर सकेंगे। इसने यहाँ पर लॉगिन का भी डाल दिया। हमने वो यूजर और वो सब फाइल्स तो वैसे बनाई थी ना, मतलब डेटाबेस की, ये रजिस्टर पेज भी उसने यहाँ पर डाल दिया। अच्छा, उसके बाद उसने बनाए हैं, अब उसने यहाँ पर यूज किया फ्लास्क।
फ्लास्क बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर अगर देखें इस चीज़ को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा फ्लास्क को। इसकी लाइब्रेरी हमने लास्ट टाइम भी यूज़ की थी, लेकिन मैं आपको फिर भी सेंड कर दूंगा, व्हाट्सएप पे कर दूंगा या जिधर भी करूँ। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये लिंक्स हैं, अगर हम इन लिंक्स को ब्राउज़र में ओपन करें तो हम अपने डेटाबेस के उस टेबल को देख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारी वो चीज़ एक्सेसिबल है या नहीं है। तो बेसिकली हम सीधा-सीधा इसको रन ही करते हैं, होप्स हो कि ये रन हो, जिसमें कोई एरर ना हो। मैं अगर इसको रन करूँ, तो ये हमारा रन कर रहा है। क्योंकि अभी तक हमारा कोई फ्रंट एंड तो है नहीं, हम इसको किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं अगर इसको यहाँ पर स्मॉल कर दूँ एंड देन साथ में मैं अपना ब्राउज़र ओपन कर लूँ और यहाँ पर न्यू टैब में आऊँ, इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ प्राइमरी टैब को। अच्छा, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अब आ रही है आवाज़? हाँ जी। अच्छा, वो माइक ऑफ हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर हमारा आ रहा है सक्सेस, फॉल्स और एंड पॉइंट नहीं, ये नॉट बाकी सब सो रहे हैं, आप लोगों को आवाज़ आ रही है? हैं? 12 लोग बैठे हैं, 12 के 12 ही सो रहे हैं। अब्दुल गनी। अच्छा, बेसिकली अब बात ये है कि हमारा जो बैकएंड है वो रन हो गया, इसमें कोई भी इशू नहीं आया, लेकिन जब हम ये लिंक ओपन करते हैं तो देन वो हमें कह रहा है एंड पॉइंट नॉट फाउंड, क्योंकि हमने उनको उस तरह से हमने बनाया ही नहीं है। तो मैं ये यहाँ पर डाल दूंगा, सेम है हमारा जो टर्मिनल के अंदर जो भी आउटपुट है मैं उसको कॉपी कर लूंगा। सॉरी, इस तरह से मैं इनको कर लूंगा कॉपी। ये सब चीज़ें मैं डाल दूंगा यहाँ पर। अब मैं इससे पूछूंगा कि हमारा एक्चुअल में एरर है क्या। तो वो ये कह रहा है कि ऐड अ रूट एंड पॉइंट एट दिस राइट आफ्टर द ऐप इनिशियलाइजेशन। तो मैं यहाँ से ये सब चीज़ें कॉपी में तो मैं